सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में चेकआउट करने वाले हाउ टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर केएम कोटा मींस कश्मीरी माइग्रेंट कोटा के थ्रू आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो, वो सब कुछ आपको मींस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहती है, कौन सा आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होता है, क्या आपकी जो कट ऑफ्स है और जो आपका सीट एलोकेशन का जो प्रोसेस है, कब आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, मींस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। जो कॉलेजेस आ जाते हैं उनमें हर एक प्रोग्राम में आपकी जो सीट्स होती है वो रिजर्व होती हैं फॉर कश्मीरी माइग्रेंट। इनके लिए आपको पहले अप्लाई करना होता है, तभी आप एलिजिबल होते हो अंडर केएम कैटेगरी, तभी आप इनके थ्रू एडमिशन ले सकते हो। तो जो पूरा प्रोसेस आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन का, वो आपको अच्छे से समझना होगा अगर आप इस कैटेगरी के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस आ जाते हैं उनके हर एक जो प्रोग्राम है उनके अंदर आपकी जो सीट्स है वो रिजर्व है। उसके लिए आप अप्लाई किस तरीके से करोगे, तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस आता है वो बेसिकली 3 जो फेजेस है, 3 जो पार्ट्स है उसमें डिवाइड होता है। सबसे पहले आपका आता है फेज 1, फिर फेज 2 और लास्टली आपका आ जाता है फेज 3। फेज 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। इसमें आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन है, नेम्स और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इंफॉर्मेशन, साथ साथ आपका जो एड्रेस है और जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मींस आपके जो 10th और 12th के जो मार्क्स है वो आपको यहाँ पर सब चीजें अपलोड करनी होती है। उसी के साथ यहाँ पर वो जब आप फॉर्म फिल करते हो तभी वो आपसे पूछता है कि आप कश्मीरी जो माइग्रेंट जो कोटा है उसके थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आप इसके थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो वहीं पर आपको यस पर क्लिक करना होगा, मींस आपको इसके थ्रू क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। जैसे ही आप यस पर क्लिक करोगे वो आपसे क्या मांगेगा, एक सर्टिफिकेट मांगेगा, मींस जिसके थ्रू आपको यहाँ पर कंफर्म करना होगा कि कश्मीरी आप माइग्रेंट हैं और आप इसके थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो। कैसा वो सर्टिफिकेट होता है, क्या उसका फॉर्मेट होता है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। पहले आप बिल्कुल जो प्रोसेस है एडमिशन का वो अच्छे से समझ लो। तो जैसे आप यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करोगे और अपना जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो सबमिट करोगे, आप यहाँ पर क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे फॉर केएम कोटा, अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है। तो इस तरीके से आपका जो फेज 1 है बेसिकली जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका आ जाता है फेज 2। फेज 2 में आपको क्या करना होता है, अपना जो प्रेफरेंस शीट है वो बनानी होती है। मींस जो आपके जो कॉलेजेस हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारे जो कोर्सेज है वो आते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज हैं और जो कोर्स है उनका कॉम्बिनेशन ऐड करने के बाद आपको क्या बनानी होती है, एक प्रेफरेंस शीट बनानी होती है जिन कॉलेजेस और कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ये सब कॉलेजेस और कोर्स की जो आपकी जो प्रेफरेंस शीट है ये बनाने के बाद आप इसको क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे और इस तरीके से आपका जो फेज 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाता है फेज 3। फेज 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर आपका जो सीट एलोकेशन है वो कराया जाता है, मींस आपको सीट जो है वो ऑफर की जाती है। अब यहां पर जो सीट एलोकेशन होता है वो आपको 2 तरीके से होता है, इस चीज को और ध्यान से समझना। अब देखो यहां पर जो सीट एलोकेशन है वो आपको जो जनरल राउंड है, बेसिकली आपका जो सीयूटी का जो स्कोर है उसके थ्रू भी, और साथ साथ जो केएम आपका जो कोटा है मींस कश्मीरी माइग्रेंट का जो कोटा है, सीयूटी स्कोर प्लस आपके जो सर्टिफिकेट के मार्क्स हैं उनके थ्रू भी आपको यहां पर सीट एलोकेट की जाती है। मींस दोनों कैटेगरी में, जनरल भी और साथ साथ आपको कश्मीरी माइग्रेंट में भी, दोनों में आपको सीट मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कश्मीरी माइग्रेंट के थ्रू अप्लाई किया हुआ है तो जो सीयूटी स्कोर के थ्रू अगर सीट्स है वो आपको नहीं मिलेंगी, दोनों के थ्रू ही आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको जो सीयूटी स्कोर के बेसिस पर अगर आप किसी कॉलेज की कट ऑफ क्लियर करते हो वो कॉलेज आपको ऑफर किया जाएगा, तो उसको आपको क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, चाहे उसमें आप जाना चाहते हो या फिर नहीं जाना चाहते हो तब भी आपको उसको एक्सेप्ट करना ही होगा। उसके बाद आप उसकी क्या कर सकते हो, फी पेमेंट कर सकते हो। फी पेमेंट करने के बाद आपका कंफर्म हो जाएगा। तो अगर आप उस कॉलेज में जाना चाहते हो तो अपना जो एडमिशन है वहां पर कंफर्म कर सकते हो। अगर आप वेट करना चाहते हो कि जो केएम कोटा है उसके थ्रू मेरे को कौन सा कॉलेज मिलता है, तो आप यहाँ पर जो सुपर न्यूमरी कोटा राउंड होने वाला है, मींस जनरल राउंड के बाद आपका राउंड होता है सुपर न्यूमरी कोटा। जो केएम कोटा है वो सुपर न्यूमरी कोटा के अंदर आता है इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। फिर जो केएम कोटा की जो कट ऑफ लिस्ट है, जो आपका मतलब कि सीट एलोकेशन है वो अलग से कराया जाता। इसमें आपको यहाँ पर सीट एलोकेट की जाएगी। इसमें आपको जो कॉलेज है और जो कोर्स कॉम्बिनेशन जो आपने प्रेफरेंस शीट में ऐड किए थे वहां से अगर किसी कॉलेज की आप कट ऑफ क्लियर करते हो तो वहां पर वो सीट एलोकेट की जाएगी। तो अगर आप उस कॉलेज में जाना चाहते हो, बेसिकली आप उसको मतलब उस कॉलेज में पढ़ना चाहते हो उस कोर्स को, तो वहां पर अपनी जो सीट है वो एक्सेप्ट कर सकते हो। पहले अगर आपने फी पे की होगी जनरल राउंड में तो यहाँ पर आपकी फी क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। अगर पहले आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग से जो फी है वो पे करनी होगी। जैसे आप अपनी फी पे करोगे, सीट एलोकेटेड की जो फी है वो पे करोगे, आपका
जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस आता है कि किस तरीके से आप जो केएम कश्मीरी माइग्रेंट का जो कोटा है किस तरीके से यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। पहले आपका फेज 1, फिर आपका फेज 2, फिर आपका लास्टली आ जाता है फेज 3। यहाँ पर जो मेन जो चीज आ जाती है वो आपकी एलिजिबिलिटी आ जाती है, मीन्स आपका जो सर्टिफिकेट भी सिंपल आपको एक सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। सर्टिफिकेट का जो आपका बेसिकली जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से रहने वाला है। ये फॉर्मेट अगर आपका है तभी आपका जो सर्टिफिकेट है वो एक वैलिड सर्टिफिकेट माना जाएगा। बाकी जो डिपार्टमेंट है मीन्स जो उस पर सिग्नेचर होने चाहिए वो आपका जो डिविजनल कमिश्नर है और ये जो सब मतलब कि ऑफिसर्स आ जाते हैं इस लेवल के आपके जो सिग्नेचर है सर्टिफिकेट्स पर वो आपके होने चाहिए। ये अगर आप एक वैलिड सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर केएम कैटेगरी जो कोटा आता है वो। सो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू आप किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी और जो पीजी कोर्सेज हैं उसमें केएम कोटा के थ्रू यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। होप करता हूँ आपकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी भी कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा अगर आप मेरे से 1-on-1 बात करना चाहते हो सुपरन्यूमरी कोटा से रिलेटेड या कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू या किसी भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सभी चीज़ों का लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे उसको लाइक जरूर कर देना एंड जस्ट जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।